जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इस प्रॉब्लम को काफी धुरंधर स्टूडेंट्स लोग जो हैं समझ भी लिए, लेकिन बाद में फिर भूल गए। अब इसकी क्वेरीज हमारे सामने दोबारा आ रही है। देखेंगे जो प्रॉब्लम हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया था उसी को ही यहाँ पर कॉपी पर लिखा गया है, जहां पर मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे गए हैं। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है और बच्चों का हर बार प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ है, गलत ही हुआ है। तो इसकी गलती होती क्यों है? गलती होने की मुख्य वजह है इसकी फ्रीक्वेंसी का सेट किया जाना। कोई भी स्टूडेंट इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट नहीं कर पा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, लेस देन 10 जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 लिखी हुई है, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी है 11, लेस देन 30 क्लास इंटरवल नहीं बना है 27 है, लेस देन 40 48 है, 40 to 50 इसका 10 है, जबकि लेस देन 60 इसका है 70 और 60 एंड मोर इसका है 30, जबकि 70 एंड मोर का है 5। अब आपने यहां पर देखा 70 एंड मोर यानी 70 से आगे भी ये बढ़ रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे। सेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। सिर्फ ध्यान से देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी नजरों में आ जाएगा। लेस देन 30 इसका मतलब है 10 से कम। 10 से कम क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पहला इंटरवल 0 से 10 और 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करते हुए हम 70 to 80 तक पहुंचेंगे। यहां लिखा है ना 70 एंड मोर, तो इसका मतलब है 70 to 80 तक हम इसको ले जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको यहां पर रखेंगे, बना देंगे। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और लास्ट में यहां पर देखेंगे तो 70 to 80 तक हमने इसको पहुंचाया है। अब आपको इस फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए यहां पर बहुत ध्यान से देखना होगा। लेस देन 10 का मतलब हुआ 10 से कम। 10 से कम यानी 0 से 10, तो इसका फ्रीक्वेंसी यही रहेगा, 3 ही रहेगा, नहीं बदलेगा। 10 to 20 यह इंटरवल सही सलामत दिया है 10 से 20 और यहां पर लिखा है 10 to 20। इसका मतलब यह है जब इंटरवल सही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ठीक है, इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है लेस देन 30। यहां पर प्रॉब्लम है, इसका मतलब होता है ये 30 है। लेस देन 30 का मतलब होता है, लेस देन अगर बोलता है तो ऊपर की ओर चलना होगा। इसका मतलब है 30 से कम। 30 से कम ये 0 होता है, लास्ट 0 ही है। तो इसका मतलब है यहां से लेकर के इन तीनों का टोटल 1, 2 और 3, इन तीनों का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए? 27। इसका मतलब है 27 में हमें 11 का भी पता लग गया और ये 3 का भी पता लग गया। तो 27 में से हम इन दोनों को निकाल देंगे, ये 14 को हटा देंगे, यानी 27 में से 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी होगी 13 यानी 13। ये 30 to 40 लिखा है, जबकि यहां पर लिखा है लेस देन 40। इसका मतलब 40 से कम, यानी 40 से कम का मतलब यहां से लेके यहां तक का जो टोटल है वो होना चाहिए 48। तो 48 में से हमें ये 3 नंबर पता है, यानी 27 का हमें पता है। तो अगर हम 48 में से 27 को यानी इन तीनों को निकाल देंगे तो जो रकम बचेगा वो यहाँ का नंबर बचेगा, और बचेगा कितना? 21, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 21 होगी। यहां लिखा है 40 to 50 यानी 40 से 50। यह इंटरवल सही है। सही इंटरवल का फ्रीक्वेंसी जो दिया होता है वही लिखते हैं, उसको नहीं बदलते हैं। इसका 10 ही रहेगा। इसके बाद है लेस देन 60 यानी 60 से कम। कम बोलता फिर ऊपर की ओर चलिए, 70 बोल रहा है। इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक का जो टोटल है
वो 70 होना चाहिए। तो 70 में हमें इतनी सारी चीज तो पता लग गई, जो बचेगा यहाँ का नंबर बचेगा। इन तीनों चारों पांचों का जो टोटल है वो 58 है। तो 70 में से हम 58 को हटा देंगे तो यहाँ पर जो नंबर आएगा 12, वो होगा 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी। आगे बोलता है 60 एंड मोर। मोर का मतलब होता है आगे, यानी कि अब हम नीचे की ओर चलेंगे, न कि ऊपर की ओर। तो जब नीचे की ओर की बारी आए तो हम नीचे से ही सेट करते हुए ऊपर की ओर चलेंगे। 70 एंड मोर यानी 70 से 80 का क्या रहेगा 5, ये नहीं बदलेगा, ये यही रहेगा। आगे 60 एंड मोर बोलता है, यानी 60 ये है, यहां से यहां तक का। मोर का मतलब आगे की ओर, यानी इन दोनों का जो टोटल है वो 30 होता है। तो 30 में हमें 5 का पता लग चुका है, तो ये कितना होगा 25। इस तरह से आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना सीखा है, और इसको आप और बेहतर रिस्पांस लेने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस की सख्त आवश्यकता होगी। अब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले हम x का पता लगाएंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसका हाफ यानी आधा करेंगे। तो 10 5 हुआ इसका हाफ, इन दोनों का 15, और 25 35 45 55 65 एंड 75। इस तरह से इनकी जो है x का पता लगा लिया, जिसे हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, यानी कि 5 5 जो 25। 15 का 15 में करेंगे 225, 25 का 625। इसी तरह से इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें x में x स्क्वायर में, यानी कि जो x है और x स्क्वायर है, इन दोनों में f की मल्टीप्लाई करके हम fx और fx स्क्वायर का पता लगाएंगे। एक बार x की मल्टीप्लाई f में करेंगे और एक बार x स्क्वायर की मल्टीप्लाई f में करेंगे, तो ये दोनों नंबर्स हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हम फॉर्मूला पुट करेंगे। इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, f की और x की मल्टीप्लाई करके हमने fx प्राप्त कर लिया है, और f की x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके हमने fx स्क्वायर कर लिया, और यहां पर इसका टोटल मौजूद है। इसके बाद हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fx अपॉन n का होल स्क्वायर करके इस पर हम रूट लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू को पुट करिए, 226700 2,26,700 अपॉन n की वैल्यू क्या है, n यहां पर देख रहे होंगे, f के टोटल को ही n कहा जाता है। 100 माइनस सिग्मा fx 4350 अपॉन 100, और इस पर इस तरह से स्क्वायर लग जाएगा और इन पर रूट। इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2267, माइनस करेंगे 43.5 प्राप्त होगा अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 43.5 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद घटा के फिर रूट निकालेंगे, 43.5 का स्क्वायर 1892.25, यानी कि 1892। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इतना आया, और इसका हम अब माइनस करके रूट निकालेंगे। ये हुआ 374.75। इसका जो रूट आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसका रूट काटने पर ये प्राप्त होता है 19.358, यानी कि 36 हो जाएगा अप्रोक्स में 19.36। तो इसका जो आंसर है वो 19.36 होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। यहाँ पर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही सफाई से
आपने इस सॉल्यूशन को देखा है, ये कैसा लगा, ये आप अपने कमेंट में अवश्य बताइए। और अपनी रिक्वायरमेंट की जो वीडियोज हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उनका सिर्फ आप हिंट देंगे तो भी हम आपको उसकी वीडियोज प्रोवाइड अवश्य करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो हमने आपके सामने पेश किया है, ये आपको अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप अन्य स्टूडेंट्स को अवश्य शेयर करेंगे। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए अवश्य सब्सक्राइब करेंगे।